बाप ने बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाह की बरकत से एक सांप सोने का हार बन गया। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें और आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो चलिए वाकया शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वाकया बयान किया जाता है। एक लड़की थी जो गैर मुस्लिम थी, यानी वो मुसलमान नहीं थी। अल्लाह की शान कि किसी मुसलमान लड़की से उसके ताल्लुकात यानी दोस्ती थी और वो मुसलमान बच्ची उसको इस्लाम के बारे में हमेशा बताती रहती थी। इसके बाद वो गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम के बारे में जानती रही और उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। उसने कहा कि देखो, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूं, अब मुझे कुरान पढ़ाओ। मुसलमान बच्ची ने उसको इब्तिदाई तौर पर कायदा सिखाया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबक दिया कि तुम इसको याद करो, क्योंकि कोई काम खैर वाला हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसे शुरू करना चाहिए। अब वो लड़की जो मुसलमान हो चुकी थी, वो दिन और रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रही और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद हो गया। अब तो उस बच्ची की एक आदत सी हो गई थी, जब वो कपड़ा उठा रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है, अपने सारे काम वो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू कर रही है। उसके बाप ने जब ये सुना तो सोचा ये क्या पढ़ रही है। बाप ने जब ये मालूम किया कि तुम क्या पढ़ रही हो तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाप ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से तुम्हारी तबीयत बदली बदली है। तुम कोई भी काम करती हो, मुझे पानी देती हो, खुद पानी पीती हो, रोटी सामने लाती हो, कपड़ा उठाती हो तो कुछ पढ़ती हो। बाप ने जब उस लड़की को मजबूर किया तो उसने बता दिया मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूं। बाप ने कहा क्यों? तो लड़की बोली बस मुझे अच्छा लगता है। यह सुनकर बाप ने जोश के बजाय होश में आकर काम लिया और उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने फौरन सोच लिया कि अगर जोश में आता हूं तो फिर बेटी भी हाथ से जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अंदर बाहर से मालूमात हासिल करके ये पता लगा लिया कि मेरी बेटी मुसलमान हो गई है, कलमा भी पढ़ लिया है और ये कुरान पाक पढ़ रही है। उसने सोचा इस मसले को मैं अलग तरीके से खत्म करूंगा, वरना तो ये लड़की मुसलमान हो गई है, साफ बात है किसी मुसलमान से जाकर शादी कर लेगी, मेरे लिए तो बर्बादी की वजह बन जाएगी। अब वो लड़की जब भी बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसको आग लग जाए, यानी गुस्सा आने लगे। उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और जाकर एक जोगी से मुलाकात की और कहा कि भाई, मुझे कोई ऐसा जहरीला सांप दे दो कि वो इतना जहरीला हो कि उसके डंक से कोई बच ना सके। जोगी ने कहा हमारे पास कई तरीके के सांप मौजूद हैं। बाप ने जोगी से एक सांप लिया। सांप को उसने छोटे से संदूक में रखा और हवा के लिए उसमें सुराख भी कर दिया। सारा कुछ करने के बाद उसने अपने एक दोस्त को सिखाया कि मैं रात को अपने घर में मिलूंगा, तुम कुंडी खटखटाना, मैं पूछूंगा कौन है तो तुम कहना फला आदमी हूं। ये सुनकर मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे ये संदूक देकर चले जाना। इसके बाद वो रात को उसके घर आया, आवाज दी और संदूक देकर चला गया। संदूक लाने के बाद उसने अपनी बेटी को उठाया और बुलाया। उसकी बेटी उठकर बाप के पास आ गई। लड़की ने कहा क्या बात है? उसने कहा बेटी, मेरा एक दोस्त है और उसका ये संदूक है, इसके अंदर एक सोने का हार है और ये इंतहाई कीमती हार है और ये इसकी चाबी है। बेटी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक और उसकी चाबी ले ली। बाप ने सोचा इस बच्ची के दिमाग में जब आएगा तो ये जरूर चुपके से ये संदूक खोल कर देखेगी और जब खोलेगी तो उसमें सांप होगा और वो उसे डस लेगा। मैं शोर करूंगा कि मेरी बेटी को सांप ने डस लिया। हमारे इलाके में तो सांप बहुत होते हैं, तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और अगर इसने संदूक खोलकर न देखा तो फिर मैं कोई दूसरा प्लान बनाऊंगा। अल्लाह की शान, एक दिन गुजर गया तो बाप ने देखा लड़की जिंदा है। इसका मतलब उसने संदूक खोलकर नहीं देखा। अब उसने दूसरी रात फिर दोस्त को बुलाया और कहा कि तुम फिर आधी रात को आना और उसी तरह से आवाज देना, आगे का मसला मैं हल कर दूंगा। प्लान के मुताबिक इसी तरह उसका दोस्त आधी रात को आया, आवाज दी और ये उठकर बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद घर में आया और अपनी बेटी को जगाया। बेटी ने कहा बाबा क्या बात है?
اس نے کہا وہ جو میرا دوست تھا جو صندوق دے گیا تھا زیورات کے، تو اس صندوق میں کافی زیورات ہیں لیکن ایک ہار بڑا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے زیورات ہیں، تم وہ بڑا والا ہار مہربانی کر کے مجھے نکال کر دے دو، اسے صبح کسی کو دینا ہے اور باقی زیورات اسی میں ہمارے گھر میں امانت کے طور پر رہنے دو۔ وہ لڑکی اندر آئی اور دیا جلایا، کیونکہ اس زمانے میں دیے ہوا کرتے تھے، بجلی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس صندوق کا تالا کھول دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا سونے کا ایک ہار جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، اس سے پورا کمرہ جگمگانے لگ گیا، لیکن اس ہار کے علاوہ صندوق میں کوئی دوسرا زیور نہیں تھا۔ لڑکی نے وہیں سے پکارا، ابا جان، ابا جان، یہاں آئیں، آپ کہتے ہیں کہ باقی زیور صندوق میں رہنے دیں، لیکن اس میں تو ایک ہار کے علاوہ دوسرا کوئی زیور نہیں ہے۔ جب باپ اندر کمرے میں آیا تو دیکھا کہ بیٹی نے اپنے ہاتھ میں ایک ہار پکڑا ہوا ہے، اور ایسا خوبصورت ہار تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ باپ نے کہا، بیٹی یہ ہار نہیں ہے، یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معجزہ ہے۔ اب میں بھی سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے اور قرآن پاک کی برکات کیا ہے۔ میں نے تو تجھے مارنے کے لیے صندوق میں سانپ رکھا تھا، یہاں کوئی ہار نہیں تھا، لیکن اللہ چاہے تو سانپ کو ہار میں بدل دے، وہ چاہے تو سونے کو سانپ میں بدل دے، وہ چاہے تو سانپ کو سونا بنا دے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تم حق پر ہو، لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، لیکن ابھی اپنے آپ کو راز میں رکھو، ورنہ ہمیں اس بستی میں کوئی جینے نہیں دے گا۔ ہم چپکے سے یہاں سے نکل جائیں گے، پھر جا کر اپنا اسلام ظاہر کریں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے تمام حلال و جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حلال و جائز کام کے شروع کرنے سے پہلے بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ حافظ۔